हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान को, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, और इस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो जैसा कि मैं बता दूँ, चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन थे उन सबको मैंने बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सटीक लड़ेगा। ठीक है, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो ध्यान से देख करके सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, इसी में से आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1910 से, वर्ष 1911 से, वर्ष 1914 से, वर्ष 1920 से। तो आप सभी को याद रखना है, वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और ये अधिकतर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के पास क्या है, देखिए। दूसरा प्रश्न आप सभी के पास है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ऑप्शन दिया गया है वर्ष 1915 ईस्वी में, वर्ष 1916 में, वर्ष 1918 में, वर्ष 1920 में। तो आप सभी को याद रखना है, 1915 ईस्वी में गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे भारत। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1918 ईस्वी में, 1919 में, 1920 में, 1921 में। तो आप सभी को याद रखना है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 जो है भारत में राष्ट्रवाद और चैप्टर नंबर 1 भी, इसमें जो है सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि किस सदी में क्या हुआ, किस ईस्वी में क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि जालियांवाला बाग के लिए पूछा है तो 1919 में जालियांवाला बाग, गांधी जी अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 ईस्वी में आए थे। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ था, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, 4 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी। ठीक है, जालियांवाला जो बाग का कांड हुआ था उसमें गोलियां चलवाने का आदेश किसने दिया था? पहला ऑप्शन है माउंटबेटन ने, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी ने, तीसरा है लॉर्ड इरविन ने और चौथा ऑप्शन है जनरल डायर ने। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे कि जनरल डायर ने ही गोलियां चलाने का आदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो प्रश्न संख्या 5 आपके सामने दिख रहा होगा, कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन कब अपनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा असहयोग आंदोलन जो है कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन दिया गया है सूरत में दिसंबर 1920 में। यहाँ पे जगह का नाम भी दिया गया है जहाँ पर असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। ठीक है, तो देखिए, ऑप्शन पहला है सूरत में दिसंबर 1920 में, जो कि गलत ऑप्शन है। नागपुर में दिसंबर 1920 में, ये सही ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमेशा याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जो है नागपुर में दिसंबर 1920 में अपनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम छठे प्रश्न की बात करें। तो छठा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था। जो चौरी चौरा कांड था ये किस वर्ष घटित हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है, ये 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 20, 21 और 22। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से चौरी चौरा कांड को याद रखिएगा, 1922 ईस्वी में ये घटित हुआ था। प्रश्न संख्या 7 हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये हमें बताना है। आप सभी को मैंने अभी बताया है कि जो डेट है, जो सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस ईस्वी में क्या हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 में जितने भी हैं डेट, इन सबको याद रखिएगा क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात कर रहा है, इसमें 1885 ईस्वी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? पहला
ऑप्शन दिया गया है सरदार पटेल, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर बता देंगे कि महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के कौन लेखक हैं? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या है हमारे पास? करो या मरो का नारा किसका था? ठीक है, करो या मरो का नारा जो है किसका था? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस का, दूसरा है चंद्रशेखर आजाद का, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह का, चौथा है महात्मा गांधी। आप सभी लोग याद रखेंगे महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो वंदे मातरम गीत की रचयिता कौन थे? ये मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे। देखिए, जनगण मन की बात नहीं कर रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर गलत हो जाएगा। वंदे मातरम की बात कर रहा है जो हमारी राष्ट्रीय गीत मानी जाती है। तो इसके रचयिता जो थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो 12 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, ये किसका स्टेटमेंट है? यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले का, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक का, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू का और चौथा है महात्मा गांधी का। देखिए, स्टेटमेंट क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे बाल गंगाधर तिलक का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है कि कैमरा बंद हो गया था और मैंने 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ा दिया, ठीक ना, और तब मुझे पता चला कि कैमरा ऑफ हो गया। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आंसर मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने जो है बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? ठीक है, बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो इसको नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आप सभी लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न हमारे पास है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में चलाया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था इसने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है कब घोषित किया था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर। देखिए, वर्ष 1920 दिया गया है, 1929 दिया गया है, 1930 दिया गया है, 1942 दिया गया है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वर्ष 1929 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य जो है घोषित किया था राष्ट्रीय कांग्रेस ने, कब किया था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 16 नंबर है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। पहला ऑप्शन है आपके पास रॉलेट एक्ट के विरोध में, दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु और चौथा है नमक कानून तोड़ने हेतु। तो नमक कानून तोड़ने हेतु जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न संख्या 17 है, दिसंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1920 वाला जो कांग्रेस का अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखेंगे, पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है बॉम्बे, तीसरा ऑप्शन है कलकत्ता और चौथा ऑप्शन है नागपुर। तो आप सभी लोग याद रखेंगे इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नागपुर में हुआ था। ठीक है, 1920 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ठीक है, पहला जो सत्याग्रह था गांधी जी का, इन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण वाला, जहाँ पे किसानों के लिए इन्होंने लड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चंपारण बिल्कुल सही ऑप्शन है, बारदौली गलत है, अहमदाबाद गलत, खेड़ा गलत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था? किसकी बात कर रहा है? असहयोग आंदोलन की बात कर रहा है। इसका मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन और चौथा ऑप्शन है चौरी चौरा की घटना। तो आप सभी लोग याद रखेंगे असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था रॉलेट एक्ट। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू करने का मेन रीजन यही था कि रॉलेट एक्ट को बंद कराना। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास 20 नंबर है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था?
असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा है बाबा रामचंद्र ने, तीसरा है लोकमान्य तिलक ने और चौथा है महात्मा गांधी ने। आप सभी लोग याद रखेंगे कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उस समय अवध में किसानों का नेतृत्व करने वाले जो थे उनका नाम था बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया था। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं रही होगी। ये जितने भी 20 क्वेश्चन हमने बताए हैं ये सारे 20 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग सारे क्वेश्चन को तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।